नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज हैं। आप परमार्थ साधक संघ के अध्यक्ष और मुख्यतया भारतीयता के भाव को सनातन शास्त्रों के साथ सम्माहित करके कैसे ये जो ज्ञान है वो औरों तक पहुंच पाए, उसके लिए आप सतत सक्रिय हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी न्यूयॉर्क यात्रा में आपके साथ बैठते हुए भारत का चिंतन करने का ये अवसर मिल रहा है। जब हम भारत और आध्यात्मिक भारत कहते हैं तो हमारे लिए वो एक ही बात होती है, क्योंकि भा जैसे शब्द गुरुजनों के मुख से सुनते हैं कि जो नित्य आभा में रत रहने वाला है, ज्ञान की आभा, वो जो परमार्थ साधक संघ के साथ अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर जिस भारत को आपने समझा जाना है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए। भारत क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। और भारत 1947 के पूर्व और पर से बहुत कोई फर्क उस भारत से नहीं पड़ता जिस भारत में हम रहते हैं जी, क्योंकि सदियों से उसके पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है वो छोटे बड़े होते रहे, परंतु हम लोग जिस भारतवर्ष को अपना मानते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण और पूर्व के समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक ये विस्तार रहा भारतवर्ष का। और ये तो एक भौगोलिक सीमा की बात हुई, लेकिन असली चीज है भारत की सनातन सिद्धांत और सनातन मूल्यों को जीना। एक हमारे धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म ही बाद में हिंदू धर्म कहलाने लगा। तो ये जो हिंदुत्व है उसे हम भारतीयता का पर्याय समझते हैं। जी, ये भारतीयता क्या है? तो जब पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो यही एकमात्र जाति है जो सभी खाली मानवों की नहीं, सारे प्राणियों की और विश्वों की एक मौलिक एकता को स्वीकार करता है। वो जाति, गोष्ठी या रिलीजियस बुक्स या पंथ के आधार पर लोगों को बांट के नहीं देखता है। एक ही आत्मा सब में है। हम और आप में खाली चेहरे का अंतर हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग वही है। इसी जो अद्वैत जो सिद्धांत है, इसी के आधार पर बात आती है वसुधैव कुटुंबकम आदि सारे जो हमारे जिन मूल्यों को हमने जिया, हमारे ऋषियों ने जो दिया, तो ये एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट जीवन दर्शन है। और इस जीवन दर्शन पर जीते हुए हिंदुओं ने यानी भारतीयों ने अपनी एक सभ्यता, विशेष सभ्यता की रचना की। उसका अपना एक इतिहास है, अपने साहित्य, अपनी कलाएं, सब में इसका बड़ा विशिष्ट प्रभाव है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, तो भारतवर्ष, ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है नेशन, नेशन तो बहुत छोटी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिविलाइजेशनल नेशन अगर कहे तो ये भारत है। तो भारत के बारे में जब आप स्वामी प्रणव चैतन्य जी से सुनते हैं तो ऐसे अंदर से एक आनंद जैसे हिलोरें लेने लग रहा है, क्योंकि एक समन्वय का भी भाव है उसमें, पूरी मानवता को आत्मसात करने की, अपनाने की, सब तक प्रेम पहुंचाने की, करुणा की भावना भी है।
और साथ ही ये जो एकता है उसके सूत्र के बारे में भी, और ये भी बात की जो हिंदुत्व कहते हैं वो भारतीयता का पर्याय उस प्रकार। तो कई बार ऐसा होता है स्वामी जी, जो हमारा श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ तत्व है उसको दरकिनार करके कोई छोटी बात को जैसे कि वो अंधों के हाथी वाली कहानी होती है उस प्रकार से, तो कोई कोई जो एक समाज को ठीक ढंग से आगे बढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उन व्यवस्थाओं की एक बात को कहीं से पकड़ लेते हैं, फिर जाति जाति, हिंदू का मतलब जाति प्रथा, हिंदू का मतलब ये अलग करके देखना, ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद, ये सब चीजें जो है वो अधिक शीर्ष पर रहती हैं। और जैसे जहां से आप भारतीयता की बात कर रहे थे, वो सुनते हुए कोई संशय ही नहीं है कि ये एक ऐसी पद्धति है जो पूरे विश्व की शांति की दृष्टि से इसकी एक बहुत विशेषता है। तो अब प्रश्न ये आता है, एक सूक्ति जो हम अधूरी सी सुनते हैं कि भाई धर्मो रक्षति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षित रक्षिता, तो आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा कैसे कैसे की जाए आचरण की दृष्टि से? मुझे थोड़ा सा और इसके अंदर इस बात को भी पुनः रेखांकित करने की अनुमति लेते हुए कि जो शिक्षा पद्धति है, जो प्राथमिकता है समाज बच्चे की हथेली में रख दिया, बेटा पैसे कमा, मकान ले, ये सब चीजें, उसमें धर्म कहीं पीछे छूट जाता है शायद, जो मुख्य लक्ष्य जीवन का या धार्मिक धर्म की रक्षा इत्यादि। इसके बारे में आप क्या सोचते? मैंने हमारी शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में भी चल रहा है वो ब्रिटिशों की देन है, और उन्होंने गुलाम बनाने की शिक्षा ही दी है। उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को वो स्वीकार नहीं किया। खाली इतना नहीं है, उसको जितना डिस्टोर्टेड कर सकते उसका प्रयास हुआ है। और कम से कम समझ लीजिए कि 100 साल पिछले ऐसे वर्ग तैयार हुआ है कि जो चेहरे स्किन से इंडियंस है लेकिन थिंकिंग उनका पूरा ब्रिटिश है। ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत बनाया है, उससे पहले तो इंडिया जो है सैकड़ों राजे और रजवाड़ों का भीड़ था, है ना। तो ये जरूर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें अपने जो सनातन स्वरूप है, व्यक्तित्व है जी, उससे परिचय तो नहीं कराता है। लेकिन अशोक जी, एक आश्चर्य की बात है कि हमारे सोसाइटी में फिर भी एक सेल्फ एजुकेशनल सिस्टम चलती रही। थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। माने सैकड़ों सालों से समाज जो है अपने आप को शिक्षित करने की एक तरकीब वो तो निकालता रहा गुलामी के बावजूद। तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि अब एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल बदलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमारे हिंदुओं में ज़्यादातर लोगों को उसकी कॉन्शसनेस है नहीं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू होने का मतलब ये है कि सारी दुनिया में गर्व करने की चीज़ है, आप हिंदू हैं। और जहाँ हिंदू सुरक्षित हों पूरा दुनिया सुरक्षित है। सभी रिलीजियस जो ग्रुप्स है या किसी भी प्रकार की गोष्ठियां हैं, जहाँ हिंदू बहुल होगा वहाँ सुरक्षित है, बाकी जगह नहीं। इसको लेते हुए मुझे बांग्लादेश में हाल ही में जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई वो भी याद आ रही हैं। मुझे जो कश्मीर में घाटी में जो हालात हुए वो भी याद आ रहे हैं। तो सुरक्षा की बात जो है वो पहले तो शरीर सुरक्षित हो, वातावरण ऐसा हो कि आप अपने धर्म का पालन ठीक ठीक कर पाए, वो सारी स्थितियां भी आती हैं। और जबरन कोई आपको धर्मांतरण के लिए प्रलोभन द्वारा या दबाव के द्वारा उकसा नहीं पाए, इस प्रकार की स्थितियां भी कहीं ना कहीं
बाहरी तौर पर जब हम रक्षा की बात करते हैं आती है, वो महत्वपूर्ण है, उसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर आ रहा हूँ जहाँ हम, अगर छोटा बच्चा है उसके बड़े होने की जो प्रक्रिया में माता पिता जिस तरह से देखते हैं, तो पहले तो उनको खुद ही स्पष्ट नहीं है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जो मुझे धार्मिक बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंपते हैं। अब आप मुझे अनुमति दें कि जिस रंग में आप हैं, तो वो सन्यास एक आश्रम हो गया जो कि गृहस्थी के अलग, तो कह भाई सन्यासी जो कह रहा है वो गृहस्थी के बारे में क्या जाने, इनके तो पत्नी है ही नहीं, इनको तो मोह उस प्रकार से है नहीं परिवार से, तो इनकी बात को मैं नहीं मान के मैं अमुक की बात मानूंगा जो मुझे मेरे भौतिक विकास में समृद्धि की दृष्टि से सहायक होगा। ये इन दोनों के बारे में आप, और पुनः मैं ये दोहरा दूं कि धर्म आचरण में आए इसके लिए क्या एक दो तीन ऐसी बातें आपको लगती हैं जो हर एक हिंदू अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए, सदियों से, बल्कि हजारों सालों से भारत के इतिहास में संतों का, सन्यासियों का, योगियों का, ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि एक प्रकार से आधुनिक भारत की इतिहास शुरू करते हैं लोग, माने प्राचीन भारत की, बुद्ध भगवान से। बुद्ध का संदेश खूब फैला था पूरी दुनिया में। तो थे पहले गृहस्थ, फिर सन्यासी भी बने। तो इसलिए गृहस्थ और सन्यासी में ऐसा कोई आत्यंतिक भेद नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी संस्कृति में जो मूल हमारा विचार जहाँ से विकसित हो रहा है और निरंतर प्रेरित हो रहा है, वह वेद है। तो वेदार्थ बड़ा स्पष्ट है। वेद का 2 कांड है। ये सभी हिंदुओं को हिंदुत्व क्या है, भारतीयता क्या है, इसके संदर्भ में समझना चाहिए। एक को कर्म कांड बोलते हैं, एक को ज्ञान कांड बोलते हैं, जो उपनिषद है ज्ञान कांड। तो पूरे वेद का अर्थ 2 शब्द में समाहित होता है। कर्म कांड का अर्थ है धर्म, ज्ञान कांड का अर्थ है ब्रह्म। कर्म कांड के ऊपर जो दर्शन रचित हुआ, पूर्व मीमांसा सूत्र, उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। और उपनिषदों पर जो दर्शन रचित हुआ, प्रस्थानत्रय, जिसमें जो ब्रह्म सूत्र आता है भगवान बादरायण का, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भारत के लोगों ने 2 जिज्ञासा सामने रख करके अपनी जिंदगी को बनाया। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? छोटा नहीं हो सकता, ब्रह्म, विराट होना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लक्ष्य कैसे वहां तक पहुंचे, साधना क्या है? वो धर्म। तो एक सेंटेंस में कहे, धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम्हारा जीवन है। धर्म में 2 भाग है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। द्विविधो ही वैदिको धर्म। प्रवृत्ति धर्म है अपने कर्तव्यों को करने के साथ, कर्तव्यों का नाम असल में धर्म होता है। कर्तव्यों को ऐसे करो जिससे तुम्हारा यह जीवन सुख समृद्धिमय हो और मरने के बाद भी तुम्हारा जीवन उच्चतर हो। इसको बोलते अभ्युदय। इसके विकास के लिए, यह अलौकिक पारलौकिक विकास के लिए धर्म का आचरण करना, ये प्रवृत्ति धर्म है। और निवृत्ति धर्म क्या है? इहलोक पारलौकिक भोग की आकांक्षा न रख करके जीवन को जो पारमार्थिक लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए निष्काम भाव से इन्हीं कर्तव्यों को करते हुए विवेक, वैराग्य, ज्ञान और ध्यान प्रधान जीवन को चुनना। तो इसमें हमारी पूरी संस्कृति के सार सूत्र आ जाता है अशोक जी। जी जी। तो बहुत ही सुंदर स्वामी जी आपने बताया। मैं इस सुंदरता को थोड़ा और
जी स्पष्टता हाँ जी एकदम हमारे समझ में यूं आए कि भाई मैं सुबह उठ के क्या करूं हाँ रात तक में। उस दृष्टि से अगर कोई ठीक 3-4 बातें आपको जी लगे जी कि जी आपने पूछा हाँ जी। जी देखो हमारे एक बहुत इस विषय पर पुस्तक है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पुस्तक है, धर्म क्यों क्या कैसे, 3 पोर्शन है उसमें। तो क्यों में धर्म पथ पर क्यों चलना चाहिए उसके हमने 10-12 कारण गिनाए छोटे छोटे। जैसे कि आप जो हैं खाली ये शरीर और इंद्रिय और मर जाने वाले मॉर्टल बॉडी नहीं है, आप एक सनातन सत्ता है, इमॉर्टल सोल है, इसका बोध करना चाहिए। उसके लिए धर्म का पालन करो। इस ढंग से हमने 10 कारण गिनाए, उसमें सांसारिक चीजें भी है, सुख समृद्धि भी है। और दूसरा पुरुषार्थ धर्म क्या है, तीसरा है धर्म कैसे पालन करें। तो इसमें हमने ये बताया कि धर्म जो है वो रिलीजियन नहीं है। रिलीजियन तो पारलौकिक जो एक फेथ है उसके लिए कुछ करने का नाम है। माने बेहस्त जाना हो, हेवन जाना हो तो क्या करना चाहिए, उसको रिलीजन बोलते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का एक पार्ट, छोटा सा टीनी पार्ट है रिलीजन। इसी प्रकार धर्म कोई मिराकल नहीं है। इसी प्रकार धर्म किसी एक व्यक्ति मात्र की पूजा नहीं है। तो धर्म क्या है? तो धर्म जो है ये सारा विश्व संसार एक व्यवस्थित नियमों से, शासन से चल रहा है। चाहे वो फिजिकल लॉ ले लो या जो एथिकल लॉज है, एक बहुत व्यवस्थित प्रशासन चल रहा है पूरे विश्व चराचर में। कॉस्मिक ऑर्डर है, उसको वेद में रीत कहा, रितम। उस रीत के समझ करके इंसान को ऐसे कैसे जीना है जो उसको वायोलेशन ना हो, उसका नाम धर्म होता है। तो धर्म सीधे साधे शब्दों में मनुष्यों का जो कर्तव्य है उसका समूह है। उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है, उसको हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। आज की भाषा में कहे, एक होता है इंडिविजुअल पर्सनल एस्पेक्ट, एक होता है सोशल जो आधि भौतिक है, और एक होता आधि दैविक जो कॉस्मिक पार्ट है उसके, या नेचर के साथ आपका रिलेशन कैसे होगा। ये किसी रिलीजन में बातें ही नहीं है। तो अब एक उदाहरण ले लो, जैसे आपको भोजन तो करना ही होता है, तो भोजन करना कोई धर्म नहीं है, तो पशु भी करता है। लेकिन भोजन करते समय 3 उसके एस्पेक्ट को ध्यान रखिए। पहला तो अपने शरीर मन को स्वस्थता और सात्विकता के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए भोजन होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक पार्ट हो गया जी। दूसरा है कि ये जो भोजन आप कर रहे हैं इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था लगी हुई है, समाज की, प्राणियों की श्रृंखला लगी हुई है। जिसने बनाया उसका हक है। जिसने आपको परोसा, जिसने कमा करके ये दिया, जो बेच रहा है, जो फार्मर है प्रोड्यूस कर रहा है, एक पूरा चेन सिस्टम उसमें लगी हैं, तब आपके थाली में रोटी आ रहा है महाराज। क्या उन सबको अपना अपना हक मिला? उनका हक मार के तो नहीं खा रहे हो। तो खाली अपना पेट भरने की चिंता नहीं करना है, सबके लिए जितना उचित मात्रा में बांट करके खाओ। ये सामाजिक धर्म है। और बहुत बार इस मामले में हम बड़े कमजोर हो जा रहे हैं, क्योंकि सिखाया नहीं गया है या सीखना पीछे चला गया। आपने जैसे कहा कि खाली कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए और ज़्यादा अपने अय्याशी में लगाया जाए, दूसरे का क्या करना है। अरे कितने लोगों का ऋण आपके ऊपर है,
अपने परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, सब पूरे धरती, और फिर ये कॉस्मिक प्रोसेस, कॉस्मस, सूरज की किरणें नहीं होगी तो अन्न का कौन पैदा करेगा? हवाएं हैं, जल है, धरती है, तो सबके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो वह आधि दैविक एस्पेक्ट, कम से कम क्या कर सकते हैं? अच्छा, थाली में जब खा रहे हो, रोटी खाने से पहले याद तो कर लो कि आपने दिया है, आप हमारा नमन स्वीकार करो, कृतज्ञता। तो ये जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट, आधिदैविक एस्पेक्ट और आधिदैविक, आधि भौतिक और आधिदैविक, ये तीनों को पालन करना, इसमें राष्ट्र धर्म भी आता है। और उस मामले में हम लोग बड़े कमजोर सिद्ध हो रहे हैं, मार खाते खाते समेट रहे। बांग्लादेश और कश्मीर की बात आपने उठाया, तो मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र धर्म की बात अच्छा, आपने 3 बात कहा तो हम 5 बात बता रहे हैं। ठीक है पंच महायज्ञ उसको बोलते हैं। जी। प्रतिदिन देवोपासना करिए, देवाराधन, जो भी आपके इष्ट हैं, माने उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। इसको बोलते देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ। कुछ सदग्रंथों का, और कुछ ना हो तो भगवत गीता का अध्ययन करो, उससे आपके जीवन में बहुत प्रकाश आएगा। कैसे जीना है, संघर्ष को कैसे सामना करना है, डिफिकल्टीज को, उसका बड़ी प्रेरणा मिलेगी। फिर पितृयज्ञ, फैमिली वैल्यूज को आप उसको एक्सेप्ट करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पूर्वजों की याद करें, अपने बच्चों को संस्कार दे जो वो समाज के और सबके काम में आए, न कि ऐसे खाली खाओ और वो करो। और चौथी भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के लिए हमारा कुछ कर्तव्य होता है। गौ को चारा देना, वृक्षों को पानी देना, पक्षियों को दाना देना, ये सब जो है भूत यज्ञ है ना। और अतिथि यज्ञ, मनुष्यों के लिए भी कुछ करे, है ना। नृयज्ञ अतिथि पूजनम। तो ये पंच महायज्ञ प्रतिदिन करते हुए जो जिएगा तो उसका जीवन बड़ा सुंदर होगा, सारे विश्व से वो जुड़ा रहेगा, वो खाली अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं जिएगा। तो जीवन की सुंदरता के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, भारत के बारे में, राष्ट्र धर्म के बारे में ऐसे वचन स्वामी प्रणव चैतन्य जी से सुनने का अवसर मिल रहा है जो ऐसा लगता है कि व्यावहारिक भी हैं और कहीं ना कहीं हम उसके साथ अनुनादित होते हैं। इसके पीछे जो वक्ता है, उसकी वाणी के पीछे का जो चिंतन मनन तप है, वो सब उसका एक असर होता है। स्वामी विवेकानंद की ये बात याद करते हुए कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, तो ये जो करुणा का भाव है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में आना चाहिए। ये बात भी आपकी बात से और अधिक उसको वो रेखांकित होती है। जैसे मैं थोड़ा सा विषय को भारत से अ, एक व्यक्ति की तरफ ले जा रहा हूँ जो भारतीयता के भाव के साथ में अपने जीवन का निर्माण कर रहा है। तो आपका जो अपना अनुभव रहा है उसमें जब आप बातें कर रहे होते हैं तो जो शास्त्र हैं वो पचे हुए हैं, उसकी सुवास भी आती है। यानी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, उसका जो उन्नत अवस्था है, उसका लाभ हमको आपके साथ बैठकर मिल रहा है। मैं साधना की दृष्टि से आपका जो पथ रहा अध्ययन में, और हम अगर उसको ध्यान कह दें या आत्मावलोकन कह दें या अंग्रेजी का कंटेम्पलेशन वर्ड ले लें, ऐसा क्या आपके स्वभाव के हिसाब से आपका क्या प्रिय था? शास्त्रों का अध्ययन, मनन, ये दोनों साथ साथ, और विशेष करके अभी हम विषय प्रश्न थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं समाप्त करता हूँ। हम अभी ज़्यादा सुन रहे हैं कि ध्यान करो ध्यान करो, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि ध्यान करने का मतलब क्या है, और दो मनुष्य जो ध्यान कर रहे हैं वो भी अलग अलग हो जाता है। तो आप अपनी यात्रा को लेते हुए ध्यान के बारे में थोड़ा अगर स्पष्ट करें। हम आपके पूर्व प्रश्न से एक बात और कह दें कि हमारे यहाँ 2 जीवन दृष्टि देखी गई, वेद से लेकर गीता तक। एक को असुर दृष्टि कहते हैं, एक को देव दृष्टि कहते हैं। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना,
असु शब्द का अर्थ होते इंद्रिया, असुषु रमनते। तो स्वार्थ केंद्रित जीवन, अपने लिए सोचो, दूसरे का नहीं। और ये जो है असुर न इहलोक में सुख पाता है, न उसका परलोक अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है। तो इसलिए वेद का और गीता जी का आदेश है कि देव बनो। और देव बनने का अर्थ ये है कि सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं, सारे विश्व प्रकृति एक ही जीवन सूत्र से गुंथा हुआ है। हम सबके हैं और सब हमारे हैं।